हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री हे आपलं आवडतं चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओज लाईक करा आणि शेअर करा आणि आमच्या नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन प्राप्त करून घेण्यासाठी बेल आयकॉनचे बटन दाबायला विसरू नका। आरती सप्रेम मस्कोबानाथा, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 41 में हमने देखा स्त्री मानव रूप वातावरण में रुके थे, तब उनके दाएं आंख से एक ज्योत प्रकट हुई और उस ज्योति ने श्री उपप्रमुख 10वें पंचमहाभूत दूध इस नाम से रूप धारण किया। श्री उपप्रमुख 10वें पंचमहाभूत दूध, इनका संपूर्ण शरीर स्त्री मानव शरीर है। उनका चेहरा लंबा है, उनको अपने जैसी 2 आंखें हैं और दोनों आंखों के बीच माथे पर तीसरी आंख है। उनके दोनों आंखों पर अपने जैसे पलके और भौवें हैं। उनको अपने जैसे नाक, ओठ, मुंह, दांत और जुबान है। उनको खरगोश इस प्राणी के कान जैसे खड़े 2 बड़े कान हैं। उनका माथा ऊंचा और बड़ा है। उनके सर पर अपने जैसे बड़े बाल हैं और बालों की बड़ी जटाएं हुई है। उनके सिर पर बैल के सिंग की तरह 2 बड़े खड़े सिंग हैं। अब भाग 42। श्री उपप्रमुख 10वें पंचमहाभूत दूध, इनके कंधों पर अपने जैसी गर्दन है। उनके छाती पर स्त्री के 2 बाहु है। उनको एक नाभि है। उनको अपने जैसे 2 हाथ और 2 पैर है। उनके दोनों हाथों के और पैरों के तलवों को अपने जैसी 5-5 उंगलियां हैं और दोनों हाथों के और पैरों के उंगलियों के नाखून तलवार के आकार के बड़े हैं। उनके पीठ पर बांज पंछी की परों की तरह 2 बड़े पर हैं। उनके पीठ पीछे मारुति के पूंछ जैसी लंबी पूंछ है। उनके दाएं हाथ में स्वयंभू नाग और बाएं हाथ में स्वयंभू त्रिशूल ये शस्त्र है। श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री मानव रूप, इनके सामने श्री 10वें पंचमहाभूत दूध ये रुके हुए थे, तब श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री मानव रूप इन्होंने उनको अपने कार्य समझा के बताए। श्री उपप्रमुख 10वें पंचमहाभूत दूध ये ब्रह्मांड के वातावरण में अपने शरीर सहित घूमते भ्रमण करते हैं। साथ ही ब्रह्मांड में सारे प्रकार के नर वनस्पति इनके शरीर में वो वास्तव्य करके है। उन नर वनस्पति इनको संभोग नैसर्गिक विधि करने की इच्छा वासना उत्पन्न करते हैं। उसके साथ ब्रह्मांड में सारे प्रकार के मादी वनस्पति इनके शरीर में भी वास्तव्य करते हैं और उस मादी वनस्पति इनको संभोग नैसर्गिक विधि करने की इच्छा वासना उत्पन्न करते हैं और नर वनस्पति और मादी वनस्पति इनका संभोग करवा के लेते हैं और संभोग नैसर्गिक विधि करवा के लेते हैं। साथ ही उस मादी वनस्पति यह जब किसी को जन्म देती है, यानी उनसे नई वनस्पति का जन्म होता है, उस वक्त श्री उपप्रमुख 10वें पंचमहाभूत दूध ये उस मादी वनस्पति इनके शरीर में के पानी से दूध का निर्माण करते हैं। उस वक्त श्री उपप्रमुख 10वें पंचमहाभूत
दूध, ये उस मादी वनस्पति इनके शरीर में से दूध बाहर निकालते हैं। ब्रह्मांड में सारे कीटक, सूक्ष्म जीव, जंतु, पशु, पंछी, प्राणी वगैरह, नर प्राणी, इनके शरीर में श्री उपप्रमुख 10वें पंच महाभूत दूध ये वास्तव्य करके रहते हैं और नर प्राणी इनको संभोग, नैसर्गिक विधि करने की इच्छा, वासना उत्पन्न करते हैं। उसके साथ ब्रह्मांड के भी सारे प्रकार के मादी कीटक, सूक्ष्म जीव जंतु, पशु, पंछी, प्राणी वगैरह, मादी प्राणी, इनके शरीर में भी वास्तव्य करते हैं और वो मादी प्राणी इनको संभोग, नैसर्गिक विधि करने की इच्छा, वासना उत्पन्न करते हैं और सारे प्रकार के नर और मादी प्राणी इनका संभोग करवा के लेते हैं और संभोग, नैसर्गिक विधि करवा के लेते हैं। साथ ही उस मादी प्राणी ये जब प्रसूत होते हैं, प्राणी जन्म लेते हैं, उस वक्त श्री उपप्रमुख 10वें पंच महाभूत दूध ये उस मादी प्राणी इनके शरीर में खाना और पानी, इनसे दूध निर्माण करते हैं और मादी प्राणी प्रसूत होने के बाद उनके बाहु से दूध बाहर निकालते हैं। श्री उपप्रमुख 10वें पंच महाभूत दूध ये ब्रह्मांड में के नर मानव, पुरुष, इनके शरीर में वास्तव्य करके हैं और वे उस मानव के, पुरुषों के शरीर में वीर्य निर्माण करते हैं। उसके साथ उस मानव पुरुष को संभोग, नैसर्गिक विधि करने की इच्छा, वासना उत्पन्न करते हैं। उसके साथ ब्रह्मांड में के मादी स्त्री मानव इनके शरीर में भी ये वास्तव्य करके हैं और वो उस मादी स्त्री मानव इनका संभोग, नैसर्गिक विधि करने की इच्छा, वासना उत्पन्न करते हैं और नर यानी मानव पुरुष और मादी यानी स्त्री मानव इनका संभोग, नैसर्गिक विधि करवा के लेते हैं और उन दोनों का नैसर्गिक विधि संभोग करके लेते हैं। साथ ही मादी प्राणी स्त्री मानव जब प्रसूत होती है, उस वक्त श्री उपप्रमुख 10वें पंच महाभूत दूध ये उस मादी स्त्री मानव इनकी प्रसूति करते हैं, यानी उस स्त्री मानव इनके शरीर से वे बालक सुखमयता से शरीर के बाहर निकालते हैं और वो मादी स्त्री मानव इनकी प्रसूति होने के बाद, उस बालक का जन्म होने के बाद तुरंत उस मादी स्त्री मानव इनके बाहु से, यानी उस मादी स्त्री मानव इनके शरीर से दूध बाहर आता है। श्री उपप्रमुख 10वें पंच महाभूत दूध ये उस मादी स्त्री मानव इनके शरीर में खाना और पानी, इनसे दूध निर्माण करते हैं और उस मादी स्त्री मानव इनके बाहु में से बालक के लिए दूध बाहर छोड़ते हैं। श्री उपप्रमुख 10वें पंच महाभूत दूध ये जब उस मादी स्त्री मानव इनकी प्रसूति करते हैं, उस वक्त वो मादी स्त्री मानव इनके शरीर में से माहवारी ये बाहर निकालते हैं। साथ ही उस मादी स्त्री मानव इनको अगर लड़की हुई तो वो लड़की की उम्र होने के बाद, यानी उसके शरीर के अंगों का पूरा विकास होने के बाद, उस लड़की को हर महीने माहवारी तकलीफ ले आते हैं। उस लड़की के शरीर में माहवारी लाते हैं और उस लड़की के शरीर में से माहवारी बाहर निकालते हैं। जब वो लड़की प्रसूत होती है, अगर उसे हर महीने की माहवारी आती है तो उस लड़की स्त्री मानव इनको माहवारी होती है और वो माहवारी मूल शक्ति के नियम अनुसार सिर्फ 4 दिन की मानी जाती है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 43 में हम देखेंगे, उम्र में आई लड़की अगर मादी स्त्री मानव इन्होंने जब माहवारी हर महीने की तकलीफ आती है, उस वक्त उस लड़की को, स्त्री को माहवारी होती है और माहवारी यानी तकलीफ स्त्री मूल शक्ति के नियम के अनुसार सिर्फ
4 दिन ही होती है। उस लड़की अगर स्त्री के शरीर में श्री उपप्रमुख 10वें पंचमहाभूत दूध ये सिर्फ 4 ही दिन उस लड़की या स्त्री के शरीर में प्रत्यक्ष रूप में वास्तव्य करके होते हैं। उस लड़की ने अगर स्त्री ने वो 4 दिन बिल्कुल ही सख्ती से ध्यानपूर्वक पालने होते हैं, क्योंकि श्री उपप्रमुख 10वें पंचमहाभूत दूध ये उनके शरीर में वास्तव्य करके होने के कारण उस लड़की या स्त्री को किसी ने भी छुआ वो स्पर्श श्री उपप्रमुख 10वें पंचमहाभूत दूध इनको प्रत्यक्ष रूप में होता है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष